पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग अपनी बात को रखेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए या फिर एज इट इज जो मंत्री थे पहले हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस के वही होने चाहिए? आला कमान का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य है और सारे लोग मानेंगे। निर्णय आने वाला है और आप देखेंगे बहुत जल्द आपको पता चलेगा। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। लेकिन नाराजगी तो देखने को मिल रही है ना विधायकों की। अगर आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं तो नाराज किस बात की है? नाराजगी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी नहीं है, सबको उम्मीद होता है कि हम मंत्री बनेंगे, हम विधायक है तो मुझे मौका मिले। सब अपने मौके के लिए थे कि भाई मुझे मौका मिलना चाहिए और ये नाराजगी नहीं, अपनी बात कह रहे, नाराजगी की कोई बात वैसी नहीं है। अच्छा, नाराजगी जो देखने को मिल रही है, क्या सही में नाराजगी है या फिर ये लोग चाह रहे हैं कि टैकल हो सिचुएशन? नाराजगी कहीं दिख नहीं रही। आपको कैसे लग रहा है? हम अपनी कुछ बातें लेकर के हम अपने फादर मदर से भी अपनी बात रखते हैं, वो रख रहे हैं अपनी बातों को। इसमें नाराजगी का ये भी चर्चा चल रहा है अंदर में कि हम लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन कैसे जीते, लोकसभा चुनाव की तैयारी हम कल कैसे। इस सिचुएशन में लोकसभा चुनाव हमारा काम है सवेरे से शाम तक लोगों का काम करना और हम अपनी राजनीतिक जो है हमारी लोकसभा चुनाव है 3 महीना 2 महीना के बाद अभी 10 दिन कट डाउन चालू हो गया। उस लोकसभा चुनाव में हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। विधायक तो खुद आकर सामने बोले कि हम लोग नाराज चल रहे हैं। अपनी बात को रखना उनका स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अपनी बात को रख सकते हैं, वो अपनी बात को रखना भी चाहिए। लेकिन अंतर्गत 4 बजे के बाद जब वोट हो जाएगा जो आलाकमान तय करेगी वही हम लोग करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए? मैं इस पे कुछ जो आलाकमान का निर्णय होगा उसको हम लोग मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं उनका यही कहना है कि आलाकमान की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी के तहत यहाँ पर कार्य होंगे। इसके साथ ही मैंने सभी से पूछा मनीष कि क्या ये लोग चाहते हैं कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, तो उनका कहना है कि आलाकमान जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होगा, वही डिसीजन सभी को मानना होगा। तो कह सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। करिश्मा ये तो कहने वाली बात हो गई ना कि भाई आला कमान जो क्या आला कमान अब इस वक्त 2 घंटे बचे हैं, अब इस वक्त आला कमान बोलेगा। आला कमान को पहले ही बोल चुका होगा, फाइनल कर चुका होगा लिस्ट। अब आला कमान ये 2 घंटे बचे, इसमें थोड़ी ना बोलेगा कि क्या नाम है, नहीं भैया ये करना है वो करना है। आला कमान तो लिस्ट पहले ही उसने जारी कर दिया होगा कि भाई ये लिस्ट है, ये 3-4 लोग हैं, इनको मंत्री बनना है, ये इन लोग को मंत्री बनाया जाए। तो ये नाराजगी इसलिए नहीं है, ये नाराजगी आला कमान के खिलाफ है, ये समझना होगा। ये नाराजगी मंत्री बनने को तो लेकर तो है, लेकिन आला कमान के खिलाफ भी है कि आखिर उनका नाम आगे क्यों नहीं किया गया, ये समझना जरूरी है। जी देखिए, उदाहरण के साथ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी कि जब विधायक राजेश कच्छप यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका यही कहना था कि आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आला कमान की ओर से ये कहा गया है कि 3 मंत्रियों को बदला जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पेच कहाँ फंस रहा है ये हमें भी नहीं पता। तो आपका जो सवाल था कि आला कमान की ओर से जरूर दिशा निर्देश दिए गए होंगे, लिस्ट भी तैयार की गई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो लिस्ट बताया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर वो लिस्ट अगर इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, आखिर इन्हीं लोगों को बताया गया है, तो विधायकों को क्यों नहीं ये बताया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? आखिर उन्हें क्यों नहीं मौका मिल रहा है? आपने सही कहा कि आला कमान की ओर से दिशा निर्देश तो पहले ही दे दिए गए होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो लड़ाई है या फिर जो कह सकते हैं नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आखिर जो प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो किस तरीके से इन्हें समझाते हैं। अगर आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है तो सभी को उनकी बात माननी होगी, जैसा कांग्रेस के तमाम लीडरों का कहना है कि आला कमान जो दिशा निर्देश देंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो आला कमान जब डिसाइड कर ली है, आला कमान की ओर से निर्णय ले लिया गया है, तो नाराजगी किस बात की? अगर आला कमान की ओर से निर्णय लिए गए हैं तो इन लोगों को मानना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नाराजगी किससे है? क्या नाराजगी यहाँ पर आला कमान से है? क्या नाराजगी उस सूची से है? क्या नाराजगी पुराने चेहरे से है? क्या नए चेहरे को मौका नहीं मिल रहा है इससे नाराजगी? फिलहाल कई सवाल जो है सवाल है और उसका जवाब ढूंढने के लिए विधायकों से बातचीत करनी होगी। मनीष, जो विधायक अभी फिलहाल बैठक में मौजूद है, आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या नए चेहरे को मौका देने की बात वो लोग कर रहे हैं? क्या ये चाह रहे हैं कि आला कमान ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय को थोड़ा सा बदला जाए? कई सवाल है और सवाल। अच्छा, अब इन्हीं सबके बीच में मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और ये इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें जो है बीजेपी से कांग्रेस को सीखनी चाहिए। अभी जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बदली गई, वसुंधरा राजे को पता था कि उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, वहां पर काफी मीटिंग हुई, काफी हलचल थी। इसी तरह मीटिंग हुई वसुंधरा राजे के घर पर, कई विधायकों की मीटिंग हुई। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और सबने देखा था तो किस तरह से राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमा दी थी
जब सीएम का ऐलान होना था उस वक्त पर्ची थमा दी गई थी वसुंधरा राजे को और भजन लाल का नाम आगे कर दिया गया था। यहाँ पर इन लोग को यही डर है। अब यहाँ पर तो भाई वो तो बीजेपी थी, उसने सब कुछ शांत कर लिया। यहाँ पर तो यही नहीं पता चल रहा, यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन में है। इन लोगों की तरफ से यह है कि किसकी पर्ची थमाई जाएगी, कौन आएगा कौन जाएगा। अब यहाँ पर तो और इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, बात तो यह है। पर्ची तो थमा देंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? बीजेपी ने तो राजस्थान में कंट्रोल कर लिया, यहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां तो फिलहाल सीएम की बात थी, यहाँ तो मात्र मंत्री की बात है। जी देखिए, आपने सही कहा कि राजस्थान में जो भी राजनीति हुई है उसको लेकर सभी लोग अपनी बातों को वहां पर रखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है कि सभी लोग नाराज चल रहे हैं, इसके साथ ही आपने सही कहा कि पर्ची किसके हाथ में थमाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सूची यहाँ से जाएगी या फिर चली गई होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज चल रहे हैं और उनका कहना है कि आला कमान की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उससे ऑपोजिट यहाँ पर काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मालूम चल गया है कि जो आला कमान की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ पर नहीं माना गया है। यहाँ पर एज इट इज जो पहले मंत्री थे कैबिनेट में, यानी कि हेमंत कैबिनेट में, वही मंत्रियों को यहाँ पर मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, वही लोग शपथ लेंगे। तो नाराज जरूर होंगे क्योंकि तमाम लोग इसी आस और उम्मीद से बैठे हुए थे कि शायद उन्हें भी मौका मिलेगा। शायद जो 6 महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव में, शायद उस 6 महीने में ये लोग कुछ ऐसा कर दिखाएंगे अगर इन्हें मंत्री पद का दर्जा मिलेगा तो कह सकते हैं कि अब कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। विधायक अंदर बैठे हुए हैं, आखिर किस तरीके से विधायक इन तमाम चीजों को लेंगे, आखिर बीजेपी से किस तरीके से सीखेंगे। क्योंकि देखिए बीजेपी की ओर से अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको टैकल करने की सिचुएशन में रहती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो कांग्रेस बैठकों का दौर जरूर रखती है लेकिन अपने लोगों को समझा नहीं पाती है। और यही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि महज अब 1.5 घंटे बचे हुए, 2 घंटे बचे हुए और ऐसे में समझाने का ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब तक तो ये हो जाना चाहिए था कि सभी जो विधायक है वो तैयारी करते यहाँ से राजभवन जाने के लिए और जो भी मंत्री पद का शपथ लेते उन्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन या फिर बधाई देते, लेकिन यहाँ पर जो नजारा है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। यहाँ पर सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और इन लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा है कि अब सिर्फ 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं और 1.5-2 घंटे में सभी चीजों को यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर इन लोगों को बैठक नहीं बल्कि अब निष्कर्ष पर बात करना होगा कि अब क्या करना है। सिर्फ महज हमारे पास 1.5 से 2 घंटे बचे हुए, अब क्या करना है इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, ना कि इस पर चर्चाएं होनी चाहिए कि किस तरीके से अब ये लोग अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त करेंगे, किस तरीके से अपना बात जो है आला कमान तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब समय नहीं है, कह सकते हैं ना कि जब समय रहता है तब आप आराम से बैठक कर सकते हैं, तब आप आराम से, अगर आपको घूमना है तो समय आपके पास ज्यादा होगा तब तो आप घूम पाइएगा, जब आपके पास समय नहीं होगा तो आप आजू बाजू ही घूम कर वापस घर लौट आइएगा। तो फिलहाल इन्हें यही करना होगा, फिलहाल इन्हें यही निष्कर्ष निकालना होगा कि अब आगे क्या, अब फैसले हो गए हैं, अब आगे किस तरीके से बातों को रखना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। जी अब इसमें 2 चीज सामने निकल कर आ रही है करिश्मा। अब यहाँ पर जैसा आपने बताया कि एक जब आपके किसी नेता से या विधायक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आला कमान ने कहा था कि 3 लोगों को चेंज करना है, लेकिन अब यहाँ पर अगर लिस्ट तैयार है, भाई विरोध जताया जा रहा है, इसका मतलब ये है लिस्ट तैयार है इसलिए विरोध जताया जा रहा है। वरना इन लोगों को तो ये होता ना कि भाई हो सकता है लिस्ट में हमारा नाम हो, लेकिन यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर अगर लिस्ट तैयार कर ली गई है तो यहाँ के लोगों ने आला कमान की बात नहीं सुनी है, या फिर ये हो सकता है कि आला कमान ने लिस्ट तैयार कर दी है भाई और उस लिस्ट को लेकर नाराजगी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंफ्यूजन खुद कांग्रेस के अंदर पैदा हो गया है, खुद कांग्रेस कंफ्यूज है, क्यों कर क्या रही है, बोलना क्या है, करना क्या है। जी देखिए, वही बात हुआ है। पहले तो मैं उदाहरण से इसकी शुरुआत करूंगी मनीष, कि जब किसी का रिजल्ट सामने आता है तो ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे पहले उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। जो टीचर्स रहते हैं पहले रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं ताकि जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग डे रहे या फिर रिजल्ट डे रहे उसी दिन जो स्टूडेंट है वो आकर अपना रिजल्ट ले वहां से चल जाए। ऐसा तो नहीं होता है कि स्टूडेंट वहां पर आते हैं उनके सामने बनाया जाता है रिपोर्ट कार्ड, वैसा नहीं होता है। इन्हें भी यही ध्यान रखना चाहिए था कि आज अगर शपथ है, क्योंकि पहले से ही ये बातें आ रही थी कि 16 तारीख को शपथ लेना है, अगर पहले से ये बातें आ रही थी तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकला था। बैठक जब हुई थी तो विधायकों से सहमति तो जरूर ली गई होगी, विधायकों से राय जरूर ली गई होगी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। और ऐसे में देखिए बैठक जो है फिलहाल खत्म हो गई है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो बादल पत्रलेख है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दादा क्या हुआ बैठक, क्या हुआ?
नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। कुछ भी बोल दीजिए, क्या नाराजगी अभी भी है? बादल जी यहाँ पर निकल चुके हैं और हेमंत कैबिनेट में ये कृषि मंत्री थे और ऐसे में इन्होंने हाथ जोड़ लिया है। इनका कहना है कि नो कमेंट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हेमंत कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। इन्हें भी उम्मीद होगी कि शायद आज मंत्री पद का दर्जा इन्हें मिलेगा और ऐसे में इन्होंने हाथ जोड़ा और कहा नो कमेंट, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बैठक में जो होगा वो सभी के सामने आ जाएगा। तो कह सकते हैं अब जो भी विधायक अंदर से बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि 4 बजे खुलासे हो जाएंगे। जी निकल गए, नो कमेंट बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बात तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब उनको भी उम्मीद है, लेकिन अब वो बनते नहीं बनते ये तो अभी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लेकिन है कुछ तो गड़बड़ झाला है जो चल रहा है इस समय कांग्रेस के अंदर, और जो सही नहीं हो पा रहा है। अभी ये तो निकल कर गए, जो मंत्री थे वो तो अभी निकल कर गए। अभी आगे ये कंटिन्यू हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, ये भी तो सवाल है, क्योंकि इनको लेकर भी सवाल उठे हैं भाई। इनको लेकर भी तो सवाल उठे हैं कि आप मंत्री थे तो ये बताइए उस वक्त आपने क्या काम किया, ये सवाल पूछे गए होंगे अंदर। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि हेमंत कैबिनेट में कृषि मंत्री थे बादल पत्रलेख, और यहाँ पर जरूर सवाल उठाए होंगे कि आखिर आपने क्या क्या कार्य किया है, क्योंकि जो भी 4 मंत्री थे कांग्रेस के, उनकी ओर से ये पूछे जा रहे होंगे, या फिर अंदर जो विधायक है जो बोल रहे हैं कि चारों मंत्रियों ने कोई भी कार्य नहीं किया है, परफॉर्मेंस जो था वो बिल्कुल जीरो था। तो कहीं ना कहीं अंदर सवाल पूछे जा रहे होंगे कि बादल जी आप बताइए कि आपने क्या कार्य किया है, क्या जो भी टास्क आला कमान की ओर से मिले थे वो टास्क आपने पूरा किया है। तो कई सवाल जो अंदर पूछे जा रहे होंगे। लेकिन जब बादल पत्रलेख बाहर आए तो शायद ये उम्मीद मीडिया कर्मियों को भी होगी कि बादल पत्रलेख बैठक के बाद बाहर आए तो अपनी बातों को रखे होंगे कि अंदर क्या हुआ होगा। लेकिन जब वो बाहर आते हैं, हाथ जोड़ते और बोलते हैं नो कमेंट, यानी कि अंदर जितने भी विधायक है वो सहमत नहीं है इन लोगों की बातों पर, या फिर ये कह सकते हैं कि विधायक अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, या फिर टैली नहीं कर पा रहा होगा विधायक जो बोल रहे होंगे, या फिर प्रभारी जो बोल रहे होंगे, अध्यक्ष जो बोल रहे होंगे, बात टैली नहीं कर रहा होगा, इसलिए सहमति जो है अब तक नहीं बनी है। लगभग 1 घंटे हो गए हैं, सभी विधायक बैठे हुए, सुबह से ही बैठे हुए हैं कह सकते हैं। लेकिन जो विधायक अभी अभी आए हैं उनका अंदर जाना 1 घंटा लगभग हो गया, और ऐसे में अभी तक वो लोग अंदर है। तो कह सकते हैं कि काफी डीपली जो कन्वर्सेशन है वो अंदर हो रही होगी, चीजों को टटोलने की कोशिश की जा रही होगी कि आखिर विधायक क्या चाहते हैं, क्या विधायक जो 4 मंत्री बनने वाले हैं उनका सपोर्ट करेंगे, क्या विधायक मोर्चा खोल बैठेंगे। तो सभी चीजों का सवाल अंदर ठीक है